आज के छोटे लेक्चर में हम ग्राम सभा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर में ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के गठन के विषय में देख चुके हैं। आज के छोटे लेक्चर में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ग्राम सभा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, ग्रामीण क्षेत्र के अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन के लिए संस्था, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र। डी ऑप्शन बोलता है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्यों डी होगा? क्योंकि हमने देखा है आर्टिकल 243A में कि ग्राम सभा गठन कैसे होता है। तो ग्राम सभा गठन उस गांव में निवास करने वाले उन सारे व्यक्तियों से मिलकर होता है जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और जो विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए योग्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? समस्त वयस्क पुरुष, समस्त वयस्क स्त्रियां, ग्राम में रहने वाली सभी व्यक्तियां, ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो 1/3। और ग्राम सभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 1/10। और उसमें भी कितनी होनी चाहिए? 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पंचायत सचिव, अन्य ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत के अल्डरमैन या ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति करता है सरपंच और उप सरपंच न रहने की स्थिति में। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन कौन करता है भाई? ऑप्शन क्या क्या दिए हैं तो देख लेते हैं। सरपंच, उप सरपंच, सरपंच या उप सरपंच, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना गया हो। तो इसका आंसर क्या होगा? उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना गया हो। किन क्षेत्रों के लिए? शेड्यूल 5 के क्षेत्रों के लिए, क्योंकि शेड्यूल 6 में तो होता ही नहीं है। शेड्यूल 5 के क्षेत्रों में क्या होता है? पंचायतें होती हैं, तो वहाँ पर ग्राम सभा होता है पंचायत के अंतर्गत। तो ग्राम सभा का जो सम्मेलन की अध्यक्षता करता है उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? तो ये हमने वीडियो लेक्चर में देखा था। किसमें? साधारण बैठक में। ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि जुड़ी हुई नहीं है? तो देखते हैं 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती इस दिन होता है, आज हुआ होगा, आज 23 जनवरी है। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म तिथि है, तो उस दिन भी होता है। 20 अगस्त राजीव गांधी का बर्थडे है जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। अब बचा क्या? 14 मई। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 मई, क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि साल में 6 बार तो कंपल्सरी है ही। कब कब? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, है ना। ये सारे तिथि इंपॉर्टेंट हैं। और फिर किस दिन इंपॉर्टेंट है? एक जून में होता है और एक कब होता है? नवंबर में होता है। ग्राम सभा की बैठक में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? वार्षिक लेखा विवरण, विगत वर्ष का अंकेक्षण, प्रतिवेदन अंकेक्षण मतलब ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक आय व्यय। तो ये सारा का सारा प्रस्तुत किया था। क्या नहीं प्रस्तुत किया था? सी ऑप्शन प्रस्तुत नहीं किया था। क्या? पंच सरपंच की अचल संपत्ति का विवरण ये प्रस्तुत नहीं किया था। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो पढ़ लेते हैं इसको। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। हाँ, ठीक करता है सामान्य क्षेत्रों के लिए। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। उप सरपंच, ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये गलत है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये जो है ये भी गलत है। फिर क्या? सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये गलत है। तो सही क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है
1 और 2 गलत हो गए, 5वां सही है, ठीक है, 6वां भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 5। 6वां भी गलत है, 1, 2 और 5 इसका आंसर होगा। ग्राम सभा के विषय में कौन से कथन असत्य हैं? ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, बिल्कुल सही है। इसमें से 1/3 कौन होंगी? 1/3 महिलाएं होंगी। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं को उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा देख लेते हैं, गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? पंच और सरपंच, ये भी सही है, उत्तरदायी होते हैं। गणपूर्ति ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जाएगी। स्थगित मतलब ये भी सही हो गया। अब स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, ये नहीं है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर बजट पारित किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। 5 काम नहीं कर सकते, इसको देखे थे हमने पिछले वाले वीडियो में। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता, भी नहीं किया जा सकता। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, तो ये भी क्या है? सही है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।